को तो पूरी टीम होनी चाहिए, ओके लेकिन मतलब फोर्स किसी को नहीं किया जा सकता। ओके सर। Okay, let's move to the Jira board project. तो ये हमारा पर्टिकुलर बोर्ड है, ठीक है, प्रोजेक्ट का बोर्ड। और इसमें कल जैसे हमने डिफाइन किया था कि लेट्स से कि हमें कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, एपिक्स बनाने हैं, एपिक्स के अंदर यूजर स्टोरीज, राइट। तो ऐसी सारी चीजें। तो लेट्स से एक एग्जांपल और लेता हूँ कि तुम लोग को वो ऐड कर लिया था मैंने ना ग्रुप में, और तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया था। सर मेल नहीं आया था। ओह नो, ये देखो कोई यूजर दिख ही नहीं रहा मुझे। सर मेल नहीं आई। तो फिर कैसे काम करोगे? मेल तो आना चाहिए। सर आई नहीं। Anyone with access to the ATS Jira site can access and administer this project. Upgrade your plan to customize the project permission. Oh, might be it could be a issue कि क्योंकि ये फ्री है तो इसलिए कि कोलैबोरेशन हो सकता है कि ना हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज तो ठीक है। तो एनीवे सब लोग देखो, कंसेप्ट है और कुछ नहीं है, तो जस्ट देखो कैसे होता है। अब टेस्टर डेवलपर सब बनते रहेंगे उसी में। ओके चलो आज फिर से शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट पे जाओ, क्रिएट में एक ऑप्शन और था कि टेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो लेट्स से आगे चल के टेस्ट का ऑप्शन कैसे आएगा। तो लेट्स से एक एपिक और क्रिएट करता हूँ, एपिक। एंड नाउ एपिक हमने लीड का क्रिएट किया था ना, नाउ लेट्स से डेवलप अकाउंट मॉड्यूल, ठीक है। और सेम डिस्क्रिप्शन थोड़ा डिटेल में होता है, जस्ट आई एम पेस्टिंग इट हियर because that is not our work, and just we can create the code. Okay, तो हमने ये चीज हो गया। और ये हमने एपिक क्रिएट किया, एपिक के अंदर क्रिएट लेट्स से यूजर स्टोरीज, और यूजर स्टोरीज में हमने दे दिया कि लेट्स से सर की पिक के अंदर ही सब करते हैं क्या ये स्टोरी वर्क? राइट। अभी कल हमने इस पे बड़ा डिस्कशन किया है, सब अगर भूल गए तब तो प्रॉब्लम है। देखो सबका कंसेप्ट होता है एक, राइट। एक होता है देखो बुक की डिफिनेशन, सच्चाई समझो इंडस्ट्री के। एक होती है बुक की डेफिनेशन, एक होती है प्रैक्टिकल अप्रोच, एक होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर बंदों ने बहुत सारी कंपनीज में काम कर रखा है तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है कि पर्टिकुलर अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, तो वो प्रोसेस को कस्टमाइज कर लेते हैं अपने हिसाब से। अभी जो मैं बता रहा हूँ मेरा क्या है कि यार एक्चुअल में मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं भले ही टेस्टिंग में पिछले 18 साल से हूँ, राइट, बट मैंने कभी मैनुअल टेस्टिंग में काम नहीं किया। इनिशियली मैंने 3 साल डेवलपर था, उसके बाद सीधे ऑटोमेशन में आया, तो मैनुअल टेस्टिंग में काम नहीं किया। अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली इनफैक्ट, या मैं करना नहीं चाह रहा था। किसी भी कंपनी में भी मुझे मिलता था मैं मना कर देता था, क्योंकि ये बोरिंग काम होता था। लेकिन ऑटोमेशन में भी सेम तरीके से काम होता था। तो जो मैंने लर्न किया अपने एक्सपीरियंस में, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आज तक कभी भी, चाहे वो सेलेनियम हो चाहे कोई भी टूल, कभी मैंने बुक से ना तो पढ़ा और ना ही कहीं से लर्न किया। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जैसे मैंने किसी चीज को इम्प्लीमेंट किया है और जो मैंने देखा है, वही चीज मैं एग्जैक्टली बताता हूँ। इसीलिए कभी कभी डेफिनेशंस मुझे नहीं पता होती बहुत सारी चीजों की, बट प्रोसेस क्या होगा, कैसे काम होना चाहिए एग्जैक्टली, और एक टेस्ट मैनेजर, एक टेस्ट लीड या एक एक्सपीरियंस बंदा कैसे किसी चीज को करेगा, वो चीज पता होती है। तो वही चीज मैं सेम तरीके से बताता हूँ।
तो हो सकता है कि कभी भी आपको कहीं पढ़ो नेट पे तो डेफिनेशंस मिसमैच हो सकते हैं, बट कंसेप्ट सिमिलर होगा। ठीक है, तो और ये भी बता रहा हूँ किसी चीज की फिक्स डेफिनेशन नहीं है टेस्टिंग में, इसीलिए टेस्ट मैनुअल टेस्टिंग का इंटरव्यू क्रैक करना बहुत मुश्किल काम होता है। ऑटोमेशन का आसान है कि वो जावा पूछेंगे, कोड पूछेंगे, आप आंसर। मैनुअल टेस्टिंग में कुछ भी घुमा के पूछ सकते हैं, सबका अप्रोच अलग होता है काम करने का। तो चलो एनीवे हम अपने फोकस करते हैं, तो स्टोरी बनाते हैं। तो स्टोरी में हमें लेट्स से कि हमें अकाउंट हमने एपिक बनाया था और उसके अंदर हमें स्टोरीज क्रिएट करनी है। तो लेट्स से कि स्टोरीज में हमने बोला कि क्रिएट अकाउंट पेज, ये हमारी ये यूजर स्टोरीज बन गई। और अब यहाँ से आप असाइन भी कर सकते कौन सी स्प्रिंट में हमें देना है, राइट। तो अभी हमने स्प्रिंट डिजाइन नहीं किया है। अब यहाँ पे एक देखो, एक चीज तो आपका और सामने मिल गई, स्टोरी पॉइंट एस्टिमेट। तो स्टोरी पॉइंट क्या होता है कि जब भी यूजर स्टोरी क्रिएट होती है तो इस यूजर पॉइंट चाहे हम अभी डिफाइन कर सकते हैं या बाद में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक टाइप का एस्टिमेशन होता है कि इस यूजर स्टोरीज को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, राइट। तो एक यूजर स्टोरीज अगर मान लो एक स्प्रिंट में आपने, तो बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, जैसे समझो ऐसे लॉजिक के हिसाब से कि जैसे मान लो कि टीम में हमारे पास 3 डेवलपर है और 2 टेस्टर है, ठीक है। पर डे आर कितना हुआ, इनका 24 हो गया और इनका कितना हो गया 16। तो टोटल देखा जाए तो हमारा पर डे 40 आवर्स का इफर्ट लग रहा है एक तरीके से, ऐसे कर लॉजिकली एग्जांपल से समझो। तो यहाँ पे स्टोरी पॉइंट जनरली क्या होता है, तो कुछ लोग एक दिन को, देखो ध्यान देना, मतलब 8 घंटे को, 8 आवर्स को एक स्टोरी पॉइंट देंगे, 1 स्टोरी पॉइंट। और कुछ लोग सिंपल 1 आवर को ही 1 स्टोरी पॉइंट बोलते हैं। तो ये देखो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो आपको बताना कि आपकी कंपनी में क्या होता था, ठीक है। तो अगर एक स्टोरी पॉइंट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एक दिन का काम। और कुछ कंपनीज में क्या करते हैं कि 1 घंटे को एक स्टोरी पॉइंट बनाते हैं। तो ये सर डिपेंड इसका करता है। रीजन? तो इसका रीजन बंदे के ऊपर है, किसी को कैसे समझ में ज्यादा आता है उसके ऊपर। तो जनरली कुछ कंपनियों में मोस्टली एक एक दिन को एक स्टोरी पॉइंट बनाते हैं। तो कस्टमाइजेशन हर जगह होता है, तो इसलिए इन्होंने एक पॉइंट बना दिया और पॉइंट को डेफिनेशन वाइज डिवाइड कर दिया कि पर्टिकुलर आप स्टोरी पॉइंट को क्या रखना चाहते हो। तो एक जो स्टैंडर्ड बोलता है, स्टैंडर्ड अलग होता है और जो प्रैक्टिकल होता है वो अलग होता है। तो मेन क्या है यहाँ पे, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली ये एक मैट्रिक है एजाइल के प्रोजेक्ट में कि जिसको हम एस्टिमेट करते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी यूजर स्टोरीज को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो उसका यूजर स्टोरी पॉइंट होता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यूजर स्टोरी पॉइंट, तो यूजर स्टोरी पॉइंट मतलब किसी भी पर्टिकुलर यूजर स्टोरीज को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम डिफाइन किस में करते हैं, यूजर स्टोरी पॉइंट में, ठीक है। तो अब ये अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग हो सकता है कि एक यूजर स्टोरी पॉइंट को कोई 4 घंटे को एक यूजर स्टोरी पॉइंट बोल सकता है, कोई 12 घंटे को बोल सकता है, कोई 10 से 20 घंटा, XYZ। इवन अगर ये सारी चीजें तुम गूगल पे सर्च करते चलो ना साथ में, अभी आपको क्लियर मैं बताता चलता हूँ, हर कंपनी का अपना कंसेप्ट। लेट मी सर्च इट or maybe we can launch the Chrome story points in Scrum। सिंपल सर्च करो और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बता रहा है स्टोरी पॉइंट are the fundamental concept most commonly used for a variety of purpose within the Scrum framework, are frequently misunderstood for as a critical for widely used. Many teams misinterpret that user story represents how this would be used। तो ये अभी भी कंफ्यूजन लोगों के पास बना हुआ है। लेट्स से आगे देखते हैं, व्हाट आर द यूजर स्टोरी पॉइंट इन एजाइल। तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ बताएगा।
कुछ जगहों पे एस्टिमेट, कुछ जगहों पे आवर्स में भी बताएगा। एस्टिमेशंस, यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि वन यूजर स्टोरी पॉइंट इज द इजीएस्ट टास्क। डिटेल में कहीं पे दे रखा है। एग्जाम्पल, for example, if the development team has completed a total 50 points over 2 sprint, अब ध्यान देना 50 point over 2 sprint, teams actually velocity would be 25 points per sprint। मतलब सिंपल सी बात हो गई कि 25 point पर sprint, अगर 50 यूज किया विद इन 2 sprint तो समथिंग ऐसे हो गया। अब मान लो डेवलपर अगर एक है तो कितना आवर्स उसने स्पेंड किया, उसके हिसाब से ये टाइमिंग निकाल सकते हो। टाइमिंग और एक तो ब्राउजर टू ब्राउजर भी ना असर पड़ता है सर्च में। यहाँ से सर्च करो यूजर स्टोरी पॉइंट एग्जाम्पल इन स्क्रम। तो यहाँ पे देखो स्टोरी पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स द एफर्ट रिक्वायर्ड टू पुट प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स टू लाइव। मतलब एक प्रोडक्ट बैकलॉग जो भी हम यूजर स्टोरीज ले रहे हैं उसको पर्टिकुलर खत्म करने में जो टाइम लगता है। ईच स्टोरी पॉइंट रिप्रेजेंट्स ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम, कितना टाइम बेसिकली लगेगा। फॉर एग्जांपल वन स्टोरी पॉइंट कुड रिप्रेजेंट ए रेंज ऑफ 4 to 12 आवर। तो एक यूजर स्टोरी पॉइंट कहीं पे रिप्रेजेंट किया जाता है 4 से 12 घंटे के बीच में, टू यूजर पॉइंट 10 से 20 घंटे एंड सो ऑन। तो मतलब ये डिपेंड करता है टोटली कंपनी टू कंपनी, ये कुछ भी ऐसा फिक्स रूल नहीं बनाया है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज की ज्यादा कंफ्यूजन ना हो कि अभी आवर्स को कैलकुलेट करने बैठ गए कि अब 4 से 12 आवर बता दिया तो क्या रखें अब, ना कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो इसलिए सिंपल सा वन यूजर स्टोरी पॉइंट को 1 डे मान के चलो, कंफ्यूजन खत्म, या 1 आवर मान लो। तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग कहता है कि वन यूजर पॉइंट को हमने एक दिन का एफर्ट मान लिया एक बंदे का। तो अगर एक यूजर स्टोरी है जिसको खत्म करने में लेट्स से 16 घंटे डेवलपर का एफर्ट लगता है और प्लस 8 घंटे टेस्टर का एफर्ट लगता है, तो टोटल यूजर स्टोरी उसकी क्या हो जाएगी, यूजर स्टोरी पॉइंट 3, कि भाई इस पर्टिकुलर स्टोरी को खत्म करने में 3 यूजर स्टोरी पॉइंट्स लगेंगे, मतलब 3 डेज का एफर्ट लगेगा, 2 दिन उसमें से डेवलपर का, 1 दिन टेस्टर का, समथिंग। तो ऐसे हम किसी भी यूजर स्टोरीज को यूजर्स पॉइंट में ब्रेक करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अगेन अपने कंसेप्ट पे। ऐसे ही फिक्स वर्जन्स हैं, तो वर्जन्स भी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि अगर मान लो कि आपका पर्टिकुलर कोई वर्जन है इसका, कि जो प्रोजेक्ट का कोई वर्जन है तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो। एंड लिंक इशू, अगर कोई इशू है तो इसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें कंसेप्ट और लेबल्स के भी होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि लेबल्स आप बना सकते हो खुद के कि ये किस लेबल से बिलोंग करेंगे, मतलब लेटर ऑन इसको फिल्टर करना आसान हो जाता है, वो बताऊंगा जब खोज नहीं पाऊंगा किसी चीज को तो। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्रिएट कर दिया, तो ये हमारी यूजर स्टोरीज बन गई। अब चलो यूजर स्टोरीज में मूव करते हैं, तो एक बार देखते हैं कि बोर्ड में सारी चीजें हमें दिख रही हैं कि नहीं। तो बोर्ड में हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। तो एक बैकलॉग करके ऑप्शन होगा, वहां दिखेगा, हाँ बैकलॉग में जाओ, तो यहाँ पे लॉजिकली हमें सारी चीजें दिखनी चाहिए, परफेक्ट दिख रही है। तो ये देखो यूजर स्टोरीज हमारी दिख रही, तो जितनी भी बैकलॉग, क्योंकि ये इसलिए बैकलॉग में दिख रही है क्योंकि ये जो यूजर स्टोरीज अभी हमने किसी स्प्रिंट में लेके नहीं आए हैं। ठीक है, तो ऐसे हम बहुत सारी चीजें पहले क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट कर लो। तो यूजर स्टोरीज बेसिकली क्या होती हैं,
हमारी रिक्वायरमेंट एक तरीके से, जैसे हमने एक कल इमेज लेके बताया था, तो पहले हमने बताया था एपिक के अंदर रिक्वायरमेंट के अंदर यूजर स्टोरीज, और यूजर स्टोरीज के अंदर टास्क के अंदर सब टास्क, ऐसे एक हायरार्की बताया था। अब कभी कभी क्या होता है कंपनीज में, जो रिक्वायरमेंट है हमारी उसको यूजर स्टोरीज में ब्रेक कर दिया, और यूजर स्टोरी अब अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गई, और उसको बाद में हम मैप कर लेंगे कि ये यूजर स्टोरीज इस एपिक के साथ एसोसिएट करते हैं समथिंग। अभी बताता हूँ। तो यहाँ से क्या करो, स्टोरी दूसरी बनाते हैं कि लेट्स से अभी हमने क्या बनाया था, क्रिएट लॉगिन पेज समथिंग अकाउंट पेज, राइट। तो यहाँ पे हम बना सकते हैं कि क्रिएट अकाउंट विद मैंडेटरी फील्ड्स ना, तो सिर्फ अकाउंट क्रिएट करना है विद मैंडेटरी फील्ड्स के साथ। ये हमारा एक यूजर स्टोरी हो गया। फिर हमने एक और बनाया, क्रिएट यूजर स्टोरी क्रिएट अकाउंट विद ऑल फील्ड्स, समथिंग। ठीक है, क्रिएट। अब हमने क्या किया, बैकलॉग में आए। अब बैकलॉग में आने से पहले हमें पहले स्प्रिंट क्रिएट करते हैं कि स्प्रिंट 0 लेट से हम स्टार्ट करते हैं। तो स्प्रिंट क्रिएट करो पहले, क्रिएट इशू, स्प्रिंट 2 3 कैसे बन गया अपने आप ये। ठीक है, तो मान लो हमने पहले स्प्रिंट 1 बनाया होगा। अब हम स्प्रिंट 2 में क्या करते हैं, हमने प्लानिंग किया, स्प्रिंट प्लानिंग, और उसमें हमने क्या किया, मूव कर दिया यहाँ पे कि स्प्रिंट 2 के अंदर हम क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं, हमने डिस्कशन किया, और डिस्कशन करने के बाद हमने इन सारी चीज़ को मूव किया कि स्प्रिंट 2 में हम ये सारी यूजर स्टोरीज कंप्लीट करने वाले हैं। कौन सा स्प्रिंट था, 2, स्प्रिंट 1 ऊपर भी था, चलो छोड़ो, या स्प्रिंट 1 में लॉजिकली जाना चाहिए ना, जब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो वापस ले चलो इसको स्प्रिंट 1 में। तो हमने डिस्कशन कर लिया स्प्रिंट प्लानिंग में कि हम इस स्प्रिंट में ये 3 यूजर स्टोरी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ से स्प्रिंट को हमने स्टार्ट कर दिया, और यहाँ से ये स्प्रिंट स्टार्ट हुआ, कस्टम स्टार्ट डेट आज है, और इन डेट कब लेगा ये, तो बाय डिफॉल्ट 2 वीक अपने आप ले लिया सिस्टम। ठीक है, स्प्रिंट का गोल हमारा क्या है, नीड टू कंप्लीट इस 3 यूजर्स स्टोरी, ये हमारा गोल है स्प्रिंट का। स्प्रिंट स्टार्ट हो गया। अब इस स्प्रिंट को हमने सेलेक्ट किया, अब डायरेक्ट स्प्रिंट में आ गए। अब स्प्रिंट में हमने बोला कि भाई ये 3 काम हमें करना है, तो लेट्स से कि ये चीज़ हम किसी को डिफाइन करते हैं, तो इसको सबसे पहले बोलते हैं कि भाई अगर मान लो 3 डेवलपर काम कर रहे हैं, 2 टेस्टर या 2 डेवलपर काम कर रहे हैं, तो अभी ये 2 यूजर स्टोरीज को हमने इन प्रोग्रेस स्टेटस में डाल दिया। ठीक है, और इसको असाइन कर दिया किसी डेवलपर को। सिंपल समझते जाओ, जो जैसे कल किया था। तो यहाँ से जाके असाइन में जाके पर्टिकुलर किसी यूजर्स को असाइन कर दो जो डेवलपर होगा, कि अपना काम स्टार्ट कर ले। वो काम खत्म, इन प्रोग्रेस स्टेटस आ गया, और इसको भी ओपन किया, और इसको भी पर्टिकुलर डेवलपर को असाइन कर दिया। काम खत्म, अब काम चालू हो गया। अब डेवलपर आज से काम अपना स्टार्ट कर दिया इस पे। अब यूजर स्टोरीज जब लिखी जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर डिटेल लिखा जाता है। अब यूजर स्टोरीज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो बता देता हूँ। तो यहाँ से इसको किसी एपिक के अंदर ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। ठीक है, कि ये यूजर स्टोरी किससे लिंक होगा, ये सारी भी चीजें हम कर सकते हैं। इसको एडिट भी करने का ऑप्शन होता है यूजर स्टोरीज को, ऐड वेब लिंक,
ऐड, हाँ यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करोगे तो यहाँ से मतलब इसको अपडेट कर सकते हैं और यहाँ से डिस्क्रिप्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो चेंज जब डिस्क्रिप्शन जनरली क्या होता है यहाँ पे, तो पहले तो डेफिनेशंस पूरी लिखी गई होती हैं कि क्या ये डिस्क्रिप्शंस है। इसके बाद यहाँ पे एक होता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है कि इस पर्टिकुलर यूजर स्टोरीज को क्यूए कैसे लेगा, इसकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल में आप अपनी रिक्वायरमेंट लिख सकते हो कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा। तो पहले एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हमने दे दिया कि अकाउंट शुड बी क्रिएटेड, जो ये ऊपर वाला था, बी क्रिएटेड विथ वैलिड वैल्यू, ऐसे। और क्या क्या चीजें उसके अंदर जो जिसको हम फंक्शनैलिटी बोल सकते हैं, जो हम जिसके ऊपर हम टेस्ट केसेस बनाएंगे, तो वैसे यहाँ पे मल्टीपल चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देयर शुड बी, जैसे हमें मान लो पता हो, देयर शुड बी सिंगल मैंडेटरी फील्ड कॉल्ड अकाउंट नेम, कि वहाँ पे एक ही फील्ड होना चाहिए अकाउंट नेम करके जो मैंडेटरी होना चाहिए, ऐसे समथिंग। तो ये हमारी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होती है, ये जनरली हम मेंशन करते हैं। तो ये हमने इसको लिख दिया, दैट सेव हो जाता है बाय डिफॉल्ट। या अगर सेव का ऑप्शन दिख रहा है तो सेव कर दो, दैट्स इट। तो ऐसे कभी भी इसको अपडेट भी कर सकते हैं हम। ठीक है, अब डेवलपर ने काम किया और काम करके डेवलपर ने अपना कमेंट डाला कि स्टोरी कंप्लीटेड। अब डेवलपर ने क्या किया, या डेवलपर इसके अंदर कई सारे टास्क बना सकता है। मान लो ये कमेंट डाल ही दिया, बट डेवलपर क्या कर सकता है, इसके अंदर टास्क बना सकता है। तो ऐड चाइल्ड इशू, ऐड ऐप, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे यूजर स्टोरीज को नंबर ध्यान रखो, हम किसकी बात कर रहे हैं, VTZ0 VTZ8 की। क्रिएट लेट्स से टास्क, और समरी में हमने दे दिया कि लेट्स से पेज डिजाइनिंग। एक टास्क हो गया कि पहले पेज डिजाइन होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर जाओ, अच्छा नहीं, गलती किया एक हमने, चलो फिक्स करते हैं फिर से। फिर एक करो यहाँ पे टास्क डेवलप कोड फॉर अकाउंट पेज। ठीक है, कोड आपने डेवलप किया अकाउंट पेज का, इसको लिंक कर सकते हैं साथ में। एक लिंक करने का ऑप्शन दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है। एक तो कौन सी स्प्रिंट की बात हो रही है, तो एक्टिव स्प्रिंट हमारा कौन सा इस टाइम, स्प्रिंट 1 की बात हो रही है। फिर आगे यूजर स्टोरी पॉइंट देना है तो दे सकते हो कि लेट से हमें 3 यूजर स्टोरी पॉइंट हम देते हैं कि इसको 3 दिन में खत्म होगा या 2 दिन में, तो हमने 3 दे दिया। फिर फिक्स वर्जन नहीं पता, कुछ छोड़ दो। अटैचमेंट लिंक्ड इशू, तो यहाँ से ये इशू ब्लॉक कर रहा है कि रिलेट कर रहा है किससे, रिलेटेड टू, सेलेक्ट किससे, 8 से, यूजर स्टोरी 8। तो यहाँ से हमने यूजर स्टोरी 8, और यहाँ पे आप इसको अगर किसी एपिक के अंदर के साथ भी लिंक कर सकते हो कि ये यूजर स्टोरी किसी एपिक के अंदर स्पेशली है ना, तो वहां पे उसका भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ से ऑप्शन आपको दिखता है कि ये जो टास्क आपका है वो किससे कनेक्टेड है। तो मैंने अभी बताया कि इस यूजर स्टोरीज के अंदर हम ये काम कर रहे हैं, तो इस यूजर स्टोरीज के अंदर अगर हमारे पास एपिक भी होता तो एपिक के साथ भी हम कर सकते थे। तो एपिक के साथ लेट से VTC, हम यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जैसे लॉगिन है, ठीक है ना, और हमारे पास कुछ है नहीं, तो अगर इसके साथ भी लिंक करना है तो ऐसे इस एपिक के साथ भी हमने इसको लिंक कर दिया, बट लॉजिकली यहाँ पे गलत है। लेकिन अगर इसके साथ कोई एपिक होता तो हम उसके साथ भी ऐसे लिंक कर सकते हैं। अब इसको क्रिएट कर दो, तो ये पर्टिकुलर अब उसके साथ लिंक्ड हो गया, राइट, कोई भी टास्क। तो अभी एक टास्क जो हमने ये बनाया था, डेवलप कोड फॉर अकाउंट पेज, देखो अब ये लिंक हो गया, तो यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है।
पुराना वाला खो गया था क्योंकि उसको हमने कहीं से लिंक नहीं किया, क्योंकि एक्टिव स्प्रिंट में ये स्टोरी चल रही है ना, तो इसलिए अब यहाँ पे कुछ भी क्रिएट लिंक जब करोगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ डिस्प्ले होगा, नहीं तो वो खो जाएगा। तो ऐसे ही सिमिलर क्रिएट एक तीसरा टास्क बना देते हैं कि लेट्स से यूनिट टेस्टिंग, डेवलपर यूनिट टेस्टिंग भी करेगा, तो कॉपी और मेनली हमें इसमें डिस्क्रिप्शन पेस्ट और लेट्स से सेलेक्ट कौन सा स्प्रिंट, एक्टिव स्प्रिंट, और लिंक जरूर कर लो रिलेट टू क्रिएट अकाउंट विद मैंडेटरी। किससे था ये लिंक? एक तो इससे था, दूसरा क्रिएट अकाउंट 8 के साथ। फिर एक और टास्क बनाओ, क्रिएट टास्क से QA टेस्टिंग। अब ये हो गया हमारा QA। अब QA के अंदर भी बहुत सारे टास्क होंगे, तो QA टेस्ट केसेस क्रिएशन, टेस्ट केस क्रिएट करेगा वो पहले, इसको भी जब भी क्रिएट होगा रिलेट टू स्टोरीज 8, और ये हमारा ये हो गया, और स्प्रिंट एक्टिव स्प्रिंट क्रिएट। ठीक है, टेस्ट केसेस क्रिएट हो गए। इसके बाद टेस्ट एग्जीक्यूशन, ऐसे ये जनरली सारे बनते हैं। टेस्ट एग्जीक्यूशन, टेस्ट एग्जीक्यूशन, और यहाँ से जाके सेलेक्ट एक्टिव स्प्रिंट, देन वापस से रिलेटेड टू यूजर स्टोरी 8, और ये हमारा इससे क्रिएट। तो ऐसे हमने इतने टास्क बना दिया। अब ये 2 टास्क हमारे इन प्रोग्रेस में है, तो साथ के साथ अब मान लो ये 2 टास्क तब तक इन प्रोग्रेस में माने जाएंगे जब तक इसके अंदर के सारे आपके ये भी चीजें ना हो जाए। अब मान लो ये टास्क इन प्रोग्रेस में आया, साथ के साथ अब ये कई टुकड़ों में डिवाइड हो गया। अब इसको जाके अगर यूजर स्टोरीज को खोलोगे ना, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ टास्क दिखेंगे आपको। ये देखो, अब यहाँ पे आपके सारे टास्क आ गए कि ये सारे टास्क हैं आपके। तो ये यूजर स्टोरीज को अगर आपको फिनिश करना है, तो चूंकि हमने लिंक कर दिया, तो यहाँ पे ये सारे टास्क दिख रहे हैं। तो यहाँ से टास्क में आप मेंशन कर सकते हो कि क्या हुआ, डन हो गया कि इन प्रोग्रेस है। तो इन प्रोग्रेस, ये टास्क इन प्रोग्रेस है। किसी को असाइन करना है तो किस, अगर मान लो टीम में और भी लोग हैं तो इसको फिर से पर्टिकुलरली ओपन करके किसी को असाइन कर सकते हो। किसी दूसरे टीम मेंबर को अगर असाइन करना है तो यहाँ से जाके असाइनी का नाम चेंज कर सकते हो कभी भी। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं जनरली, जितनी भी स्प्रिंट्स होती हैं, यूजर स्टोरीज होती हैं, उसके अंदर टास्क बने हो जाते हैं और टास्क को हम असाइन करते रहते हैं। तो ये टास्क हमारा यहाँ से रिलेटेड था। अब वापस से गए जीरा बोर्ड में, इसको वापस से क्लिक करके इसको जस्ट फिर क्लिक करो, तो यहाँ से आपको दिखेगा कि ये हमारा इन प्रोग्रेस हो गया टास्क। तो जैसे ये डेवलपर ने कंप्लीट किया, तो यहाँ से डन, और वो अपना कमेंट भी मेंशन करेगा। तो हर एक जगह पे वो कमेंट डालेगा कि पर्टिकुलर कमेंट में क्या हुआ, दिस वर्क इज डन, सिंपल, जो भी डिटेल डालना है वो डाल दिया और क्लोज कर दिया इसको। अब फिर दूसरे टास्क पे अपना लग जाएगा वो। वापस से जाओ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे या फिर यहाँ पे, तो ये देखो जैसे उसको डन किया, ये डन में मूव हो गया ऑटोमेटिकली। फिर अब पर्टिकुलर यूनिट टेस्टिंग उसकी करनी है, तो अब उसके अंदर वो मूव करता जाएगा। तो जैसे डेली जो क्या होगा, जो स्क्रम मास्टर होगा, रिकॉर्डिंग किसी ने स्टार्ट की है, ठीक है, तो जो इस स्क्रम मास्टर होगा वो डेली आपका बोर्ड पे आएगा। बोर्ड पे आएगा कौन सी चीज़ इन प्रोग्रेस है, अच्छा ये इन प्रोग्रेस चल रही है, उसको ओपन करेगा। ठीक है, इसके अंदर देखेगा
अच्छा इसके अंदर क्या था, ये टास्क है, तो ये टास्क डन हो गया। अब वो देखेगा कि ये टास्क डन हो गया तो लॉजिकली दूसरे टास्क पे मूव करना चाहिए, तो वो उसको इन प्रोग्रेस करेगा और मीटिंग में बोलेगा भाई इसको कौन कर रहा है, उसके नाम पे असाइन कर देगा। फिर जैसे ये डन हुआ तो ऐसे डेली मीटिंग होती रहेगी, लोग अपना काम करेंगे, कमेंट अपडेट करते रहेंगे। डन हुआ फिर ये क्यूए में जाएगा, तो क्यूए वाले को असाइन किया और क्यूए ने बोला कि आज आज मैं कर लूँगा, तो इन प्रोग्रेस आज बना दिया। कल जैसे ही क्यूए का काम खत्म होता है फिर वो डन पे मार्क कर देगा। फिर टेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा। अब टेस्ट केस मान लो क्रिएशन पे आ गया, वो इसके पास एक टास्क हो गया कि टेस्ट केस क्रिएशन। ठीक है, तो अब इसमें वो टेस्ट केसेस क्रिएट कैसे करेगा, क्योंकि टेस्ट केस क्रिएशन अभी तक हमने किया नहीं, अभी तो हम सिर्फ ऐसे खेल रहे हैं ये सारी चीजों में। ठीक है, तो टेस्ट केसेस क्रिएट कैसे करेंगे, तो इसके अंदर एक जैफायर करके प्लगइन होता है, वो जो कि यहाँ पे दिखना चाहिए उसका, क्योंकि टेस्ट केस क्रिएशन का ऑप्शन अपने को यहाँ नहीं दिख रहा है, इसकी भी एक सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहीं पे ऑप्शन आता है जनरली कि हमें टेस्ट केस क्रिएट कैसे करेंगे। तो लेट मी चेक। तो जनरली क्या होता है, यहीं पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट टेस्ट या क्रिएट जैफायर टेस्ट, तो उसके अंदर हम जाके टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट करते हैं और उस टेस्ट केसेस को लिंक करते हैं इस यूजर स्टोरीज से, तो जिससे पता चलता है कि इस यूजर स्टोरीज से रिलेटेड कितने टेस्ट हमने क्रिएट किए। तो चलो टेस्ट और उसका एग्जीक्यूशन बाद में बताते हैं, तो पहले हमने ये फ्लो रेडी कर लेते हैं। तो वापस से प्रोजेक्ट में गए, ये दूसरा इतने टास्क हमारे डन हो गए। तो जब हमें लगता है कि इस यूजर स्टोरीज पे जाते हैं और फाइनली जब ऐसा लगता है कि इसके सारे टास्क जब डन स्टेटस में आ जाते हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि अब यहाँ से कि ऑल टास्क कंप्लीटेड। ठीक है, सेव, और यहीं से इसका स्टेटस भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से ऑप्शन है, होता है जनरली यहीं से ये है ना, तो यहीं से डन, दैट्स इट। तो डायरेक्ट स्टोरीज का स्टेटस चेंज हो गया और ये भी मूव कर गया। तो जो चीज़ें डन में चली जाती है तो ऐसे डन में मूव होती रहेंगे। तो अब ये चूंकि एक्टिव स्प्रिंट है, एक्टिव स्प्रिंट में हमने ये सारे टास्क उठाए थे, मतलब ये सारी यूजर स्टोरीज उसके अंदर टास्क थी या एपिक था, उसको हमने यहाँ पे पिक किया, उसका प्रोग्रेस किया, डन किया, कंप्लीट किया। जैसे जैसे सारी स्टोरीज हमारे यहाँ से खत्म हो गई, फिर सारी हमारी जनरली कंप्लीटेड स्टेटस में आ गई। 2 वीक के अंदर सबको क्या करना है, कंप्लीटेड स्टेटस में मूव करना है और यहाँ से मार्क कर देना है स्प्रिंट कंप्लीटेड। ठीक है, नाउ मूव टू ओपन इश्यू 2। अब कह रहा है कि ठीक है ये स्प्रिंट कंप्लीट हो गया, तो स्प्रिंट 2 ओपन कर लो, तो इसको मार्क कर दिया, तो ये स्प्रिंट हमारी कंप्लीट हो गया और यहाँ पे ऐसे लाइन आ जाएगा कि पर्टिकुलर ये सारी चीजें हमारी क्लोज हो चुकी है। तो फिर से दूसरा साइकिल क्या होगा, अब एक स्प्रिंट में हमने काम कर लिया, सारी चीजें क्लोज कर लिया, फिर वापस से बैकलॉग सेक्शन में जाएंगे और वहां से अब ये सारी चीजें, चूंकि सारी चीजें जितनी हमने क्रिएट किया था वो क्लोज हो गई, तो बैकलॉग सेक्शन में यहाँ पे अभी सिर्फ एक बचा है। तो ऐसे बैकलॉग में बहुत सारी चीजें हमारे पास पहले से रहती हैं, फिर इसको उठाते हैं, अब स्प्रिंट प्लानिंग करेंगे। अब उसको बोलेंगे कि भाई स्प्रिंट 2 में लेट से स्प्रिंट 2 स्टार्ट करो 2 हफ्ते का, अब डेट आज का ही आ रहा है, नहीं तो जनरली 2 हफ्ते बाद का डेट होता है ये, फिर स्प्रिंट स्टार्ट होता और उसके अंदर फिर हम चीज़ें मूव करते। तो ये हमारा डेट वही है, इसलिए सारी चीज़ें वही दिखा रही हैं। तो नहीं तो फिर हम क्या करते, दूसरे स्प्रिंट ओपन करते और उस स्प्रिंट के अंदर जाके बैकलॉग में जाओ। अब हमारे बैकलॉग में सारे आइटम्स होते, उसको उठा के ट्रैक करके उस पर्टिकुलर स्प्रिंट्स में डालते, फिर जैसे मान लो स्प्रिंट 3, तो ऐसे इसके अंदर हम मूव करते जाते और फिर जितने भी बैकलॉग हम स्प्रिंट 3 में प्लान कर रहे हैं, फिर स्टार्ट स्प्रिंट करो, फिर ट्रैक करो, स्प्रिंट क्लोज करते जाओ। तो यही पर्टिकुलर प्रोसेस पूरे एंटायर जीरा में चलता रहता। अब इसमें 2 चीज आपको बताना है कि जैसे मान लो कोई डिफेक्ट रेज करना है, तो पहली चीज तो टेस्ट केसेस क्रिएट करना भी बताना है, वो नया ऑप्शन दिख रहा है। तो मान लो कोई डिफेक्ट रेज करना है कि आप पर्टिकुलर टेस्टिंग कर रहे थे और आपको डिफेक्ट रेज करना है, तो यहाँ से क्रिएट बग। अब बग में यहाँ पे समरी डालो कि लेट्स से अकाउंट नेम fields is not mandatory,
भाई हमने पहले किया कि अकाउंट फील्ड जो है वो मैंडेटरी होना चाहिए, बट वो मैंडेटरी नहीं है, हमें दिखा एप्लीकेशन में नहीं है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको मार्क किया, डिटेल डाल दिया। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस। डेवलपर इसको रिप्रोड्यूस कैसे करेगा इस एरर को? तो फर्स्ट स्टेप है लॉन्च एप्लीकेशन, कि भाई जो भी यूआरएल है उससे एप्लीकेशन लॉन्च करो, चाहिए तो प्रोवाइड कर दो। सेकंड लॉग इन विथ लेट्स से एडमिन एंड एडमिन, या मतलब ऐसे समझ लो कि लॉग इन विद यूजर आईडी एज एडमिन एंड पासवर्ड एज एडमिन। देन थर्ड स्टेप क्लिक ऑन लेट्स से create account. Step 4 now see या watch, now validate account name field ना। तो इन अकाउंट फील्ड को देखो, तो ये मैंडेटरी होना चाहिए था, that should be mandatory field, यहाँ पे मेंशन किया। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट अगर आपके पास है तो यहाँ से आप एप्लीकेशन में टेस्ट किया, वहाँ पे दिखा, तो यहाँ से ऐड करके कोई लिंक दे सकते हो या स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हो। तो जो भी आपका इशू था उसके साथ स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हो। अटैच करने के बाद आप कौन से स्प्रिंट में ये काम हो रहा था, इस स्प्रिंट में हम काम कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको किस यूजर स्टोरीज से इसको रिलेट करना चाहते हो, यूजर स्टोरीज मार्क कर सकते हो, ये इस यूजर स्टोरी से रिलेटेड था। फ्लैग का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। अब इसमें एक चीज़ और आना चाहिए था, इसकी प्रायोरिटी क्या है, इसकी सेवरिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे डिफ़ॉल्ट नहीं दिखेंगी, वो हमें जीरा को उस हिसाब से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो जीरा में हमें बताना पड़ेगा कि ये क्या क्या फॉर्म में आना चाहिए, सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं, क्योंकि वो सारी सेटिंग्स है नहीं यहाँ पे, मतलब हमने कुछ भी सेटिंग्स ऐसी परफॉर्म नहीं की, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस नहीं आ रहा है। नहीं तो यहाँ पे अब पूछता प्रायोरिटी सेवरिटी, ठीक है ना। तो इसके बाद इसका बग का स्टेटस क्या, क्रिटिकल है कि ब्लॉकर है कि आपका मेजर है, माइनर है, मीडियम है, वॉट। तो ऐसे करके सिंपली आप इसको क्रिएट कर दो। तो क्रिएट जैसे ही करोगे ये आपके ओपन इश्यूज में आ जाता है। जब आप इसके बैकलॉग सेक्शन की बजाय इस प्रोजेक्ट पे जाते हो बोर्ड पे, तो यहाँ पे ये देखो दिख रहा है कि बग हमने क्रिएट कर दिया है। तो अब इस बग को फिक्स कराना है हमको सेम के सेम स्प्रिंट में, तो इसको यहाँ से इन प्रोग्रेस स्टेटस में डालना पड़ेगा और इसको वापस से डेवलपर को असाइन करना पड़ेगा। कि डेवलपर को हमने असाइन कर दिया या आपका स्क्रम मास्टर ने असाइन कर दिया कि भाई ये रिपोर्ट, ये बग है देखो। अब डेवलपर ने क्या काम किया, इसको देखा, इसको फिक्स किया ना। फिक्स्ड नाउ प्लीज रीटेस्ट, इसने अपना कमेंट डाला, स्क्रीनशॉट दिया, सेव कर दिया। तो यहाँ से ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे है तो इन प्रोग्रेस में, बट हम देखेंगे, अब देखेंगे किसके नाम पे असाइन है। तो जनरली हम असाइनमेंट चेंज करेंगे कि अब इसको क्यूए के किसी बंदे के नाम पे हमने असाइन कर दिया। तो अब उसको देखेगा, अब उसका टास्क है, वो जाएगा उसको रीटेस्ट करेगा, फिर बोलेगा, ओपन करेगा, रीटेस्ट किया कि हाँ अब ये सही हो गया, ठीक है। तो क्यूए वाला भी अपना कमेंट यहाँ पे पुट करेगा, आई हैव रीटेस्टेड this defect and it is working fine now, ठीक है। प्लीज रेफर अटैच्ड एविडेंस, कि आपने टेस्ट किया तो आपने एविडेंस अटैच कर दिया कि भाई आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया कि अब वो मैंडेटरी फील्ड मतलब स्टार लगा हुआ आ रहा है और मैंडेटरी फील्ड की तरफ वर्क कर रहा है। तो यहाँ से सेव किया और यहाँ से अब उसका स्टेटस हम चेंज कर सकते हैं कि भाई ये रीटेस्ट हो गया, डन, दैट्स इट। तो ये भी मूव हो जाएगा यहाँ से डन स्टेटस में। तो स्क्रम मास्टर का बेसिकली काम क्या होता है, तो सिर्फ पहली चीज स्प्रिंट प्लानिंग डिफाइन करना, कितनी चीजें हमें लेनी है, उसको इन प्रोग्रेस में डाल के उसको कंप्लीट करके, तो हर एक स्प्रिंट में हम काम उठा रहे हैं, उस काम को डिलीवर कर रहे हैं, वो साथ के साथ सबको दिख रहा है
यही पर्टिकुलर काम पूरा जीरा में होता है। सारी चीजें ट्रैक्ड है और ये हिस्ट्री मेंटेन होती है कि कौन बंदे ने किस काम को कितने टाइम में किया। तो जब भी आप क्लोज करने जाते हो तो उसमें कमेंट भी डालते हो, तो ये हिस्ट्री भी मेंटेन करके रखता है। तो अब स्प्रिंट वेलोसिटी पिक्चर में आ जाती है कि पर्टिकुलर, अब जैसे मान लो एक स्प्रिंट में काम किया, 2 स्प्रिंट में काम किया, कितना जनरली आप कितनी यूजर स्टोरीज निकाल रहे हो, तो वैसे पता चलता जाता है कि आप कितना काम कर रहे हो। ठीक है, तो वहीं से वो रिपोर्ट्स वगैरह निकालना शुरू हो जाते हैं। कब रिपोर्ट सेक्शंस में जाओ तभी, तो किस टाइप की रिपोर्ट चाहिए, तो यहाँ से आप चूज करो कि वेलोसिटी रिपोर्ट, अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स हैं। स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट, तो यहाँ से स्प्रिंट टू बर्न डाउन चार्ट, ये मैट्रिक्स आपको बना के देगा यूजर स्टोरी पॉइंट के बिहाफ पे। या फिर आप ये वाला वेलोसिटी रिपोर्ट, तो जनरली ये रिपोर्ट्स होती हैं कि जो स्क्रम मास्टर वगैरह यहाँ पे बना लेते हैं अपने हिसाब से कस्टम फील्ड लगा के, जो मैनेजमेंट को चाहिए। तो इस स्टोरी पॉइंट के बिहाफ पे आप कितना एफर्ट लगा के किसी टास्क को कंप्लीट कर रहे हो, तो वो चीज जो है वो यहीं से ग्राफ में पिक्चर ले लेके शेयर करते रहते हैं स्क्रम मास्टर। तो इंटायर जीरा में देखो सारा काम हमारा हो रहा है। तो जो भी काम करना है ऐसे जीरा में होता रहता है। इन प्रोग्रेस कंप्लीट, इन प्रोग्रेस कंप्लीट, टास्क बना लो। टास्क बड़ा है तो सब टास्क में डिफाइन कर लो। मान लो कि किसी टास्क को कंप्लीट करने में 1.5 दिन का काम लग रहा है, 2 सब टास्क में डिवाइड कर लो, या उसको 2 लोग कर लो, एक ही दिन में कंप्लीट कर लो। सब कुछ कस्टमाइजेबल अपने हिसाब से, कि एक ही टास्क को हम एक ही दिन में, मतलब उसका यूजर स्टोरी पॉइंट है 8 घंटे में खत्म होना चाहिए ना। अब आपको लगता है कि एक बंदे से मुझे असाइन हो गया बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको 2 सब स्टोरीज में डिवाइड करके, मतलब 2 सब टास्क में डिवाइड कर लो। अपना पार्ट आप कर लो, उसके बाद दूसरा पार्ट दूसरे को असाइन कर दो, वो कर ले। तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर होती है कि कैसे चीजों को करनी है, क्या करना है। तो मतलब जब आप कंपनी ज्वाइन करो तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं मुझे, मेरे लिए तो सब कुछ नया है। जीरा क्या होता है, अच्छा ये क्या होता है, स्क्रम क्या होता है, मतलब आपका स्प्रिंट क्या होती है, या फिर आप एपिक क्या होता है, यूजर स्टोरीज क्या होता है, तो ऐसे ये सारी चीजें अब नहीं होनी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर होता है, तो अगर आपको ये टेक्नोलॉजीज पता है, ये सारे ऐसे काम होते हैं, तो कंपनी में जाते ही आप इनपुट लेने लगोगे और आराम से अपना काम स्टार्ट कर लोगे। और ये सॉफ्टवेयर चलाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, और बहुत सारी कंपनियों में इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कंपनी ज्वाइन करोगे तो वो प्रोजेक्ट देख के आप समझ जाओगे कुछ नहीं करना है। और 1 दिन लगता है इसको सीखने में। 1 दिन का मतलब, जब स्क्रम मास्टर आपसे पूछेगा कि ठीक है ये काम हुआ कि नहीं, वो ड्रैग करके यहाँ डालेगा, आपको ओपन करना, अपना कमेंट अपडेट करके स्टेटस अपडेट करना, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बाकी वो मूवमेंट चलती रहेगी। और उसमें एक बंदे, एजाइल में सबसे खास बात ये होती है कि उसमें एक बंदे का कोई डिसीजन नहीं होता, उसमें कलेक्टिवली पूरी टीम का डिसीजन होता है कि सबको अपना इनपुट देना ही देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टेस्ट केसेस क्रिएट करने हैं इसके अंदर, और वो देखना है कि कहाँ से होगा। सर हम्म सर इसमें ये क्यूए वर्क, ये टेस्टिंग प्रोसेस में है ये। अब टेस्टिंग प्रोसेस में जनरली ऐसे नहीं होता, अलग से क्यूए वर्क कुछ भी नहीं होता। ये कल मैंने वर्क फ्लो को चेंज किया, तो अगर किसी कंपनी में वर्क फ्लो चेंज करना है तो कर सकते हैं, बट लॉजिकली ऐसे कुछ नहीं होता। ये 3 होते हैं, टू डू से इन प्रोग्रेस से डन, बस। अब इसी में हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसी स्टोरीज को मूव करते रहते हैं कि अब ये क्यूए के पास है, अब ये किसके पास है। तो वहां से जाके देखते हैं, असाइनी से पता चल जाता है कि किसको असाइन हो रखा है। दैट्स इट। तो सर क्यूए वर्क, वो उनका क्या वर्क रोल होता है इसमें? इसमें वर्क रोल यही हो गया कि देखो, अब इसमें क्या है कि यूजर स्टोरी हमें डिलीवर करनी है। ठीक है, तो यूजर स्टोरी डिलीवर करने में क्यूए और डेवलपर दोनों का काम है। डेवलपर क्या करेगा, उसका कोड बनाएगा, कोड को कनेक्ट करेगा, ठीक है, उसकी यूनिट टेस्टिंग करके आपको दे दिया। फिर आप उसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, यूएटी टेस्टिंग, जितनी टाइप की टेस्टिंग है, फिर ऑटोमेशन करना है कि नहीं करना है, सारा काम आपने किया, फिर आपने भी डन कर दिया, अपना कमेंट डाल दिया कि आपका काम खत्म। तब इसको ओके कंप्लीट माना जाएगा। तो ओके डेवलपर अपना काम करेगा, टेस्टर अपना काम करेगा। तो ऐसा नहीं है कि जीरा सिर्फ टेस्टर के लिए बना है, जीरा को पूरी कंपनी यूज करती है।
तो इसको बीए भी यूज करेंगे, प्रोडक्ट ओनर भी यूज करेंगे, स्क्रम मास्टर भी यूज करते हैं, इसको डेवलपर भी यूज कर रहे हैं, इसको क्यूए भी यूज कर रहे हैं। तो जितना आप यूज कर रहे हो उतना ही डेवलपर भी इसको यूज कर रहे हैं, उतना ही स्क्रम मास्टर भी यूज कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, और साथ के साथ इसको टेस्ट मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी पूरी टेस्टिंग भी मैनेज हो रही है इसके अंदर। तो प्रोजेक्ट सेटिंग, टेस्ट का सिंबल यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये होता है, ये तो एपिक का है। कुछ ऐसा टेस्ट से रिलेटेड सिंबल दिख रहा है यहाँ पे? चलो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे टेस्ट हो गए, लेकिन ऐसे सिंबल बनाने से हमें वो ऑप्शन दिखेगा नहीं, क्योंकि हमें ऑप्शन दिखाना है। तो ये टेस्ट और सब टास्क एक ही सिंबल में आ गया, कहीं और सेटिंग होगा। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।